हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेसिकली CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आपका फाइनल टर्म चल रहा है। डेट शीट आ गई है आपकी। और अब जो है डेट शीट अभी आई है आपकी, आई मीन के अगस्त में। ठीक है, आज 3 अगस्त है। तो जब आप प्रीवियसली मेरा लेक्चर देखेंगे या नेक्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देखेंगे तो शायद आप ये लेक्चर पहले देख लें, तो टेंशन नहीं लेनी कि सर जी डेट शीट आ भी गई है। ये पुराने लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके होंगे जब आप न्यू स्टूडेंट आएंगे। अभी ये जो टर्म चल रही है इनकी बात की जा रही है। बेसिकली जितने भी लेक्चर में मैं मुखातब होता हूँ, ये मेरे अभी के जो स्टूडेंट्स हैं CS201 के, मैं उनसे मुखातब हूँ। जब ये हो सकता है जब आप ये लेक्चर सुने या कोई दूसरा पर्सन ये लेक्चर सुने तो इन स्टूडेंट्स का सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका हो या इनका BS CS कंप्लीट हो चुका हो। तो इन चीज़ों का ज़रा लिहाज रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अजीब से कमेंट्स आते हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर सबका भला हो जाता है ना, इसलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 28। इसमें समरी उसने दे दी है लेक्चर का, ओवरव्यू, मेमोरी एलोकेशन एटसेट्रा। आपने लेक्चर नंबर 25 या 24 में मेमोरी एलोकेशन पढ़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कुछ उसकी चीज़ें पढ़ते हैं। पीछे आपने जो मेमोरी एलोकेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपने सी लैंग्वेज के अंदर। बेसिकली ये जो आपको इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग दी है इसमें उसने सी और C++ मिक्स की हुई है। कहीं पे सी चल रही होती है, कहीं पे सी का प्रोग्राम है, C++ का। अभी वो आपको पीछे जो आपने मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था, मेलोक के लोग, ठीक है, रीएलोक, सीएलोक फंक्शन आपने पढ़े थे, वो सी के फंक्शन थे। ठीक है, अभी वो कहता है कि हम कुछ एडवांस C++ की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इसको रीड कीजिए। अब ये मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बहुत फंसा हुआ किसी मामलात में, तो जिस वजह से आपकी क्लासेस भी नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल रहे हैं आपको, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नोट्स नहीं है मेरे पास। ये वाले मैं नोट्स नहीं, इनको हाईलाइट नहीं करूँगा, अच्छे से नहीं क्विज नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पे हम करते हैं मेमोरी एलोकेशन इन सी में। आपने पढ़ा था कि जब हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो उसमें कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे उसने कुछ चीज़ें आपको जो आपने आपकी नज़र में नहीं है, आपको शायद ये लगे कि कुछ न्यू आ गया है। ये बिल्कुल बेसिकली न्यू नहीं है। आपने जब मेमोरी एलोकेशन पढ़ी थी तो अगर आपने इंटीजर की वैल्यू लेनी होती है तो फिर उसको आपने उसका जो डाटा टाइप होता है वो इंट देना होता है। यानी कि अगर आपने आगे 1 2 3 का कुछ वर्ड्स लेने तो इंट देना है, और अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपने फ्लोट देना है मेमोरी की स्ट्रक्चर में, जब हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को वैसे ही आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। कोड आपको आना चाहिए अगर आप कोडिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें तो कोडिंग का हिस्सा है। अगर आप कोडिंग नहीं करें तो आपको थ्योरी अच्छे से आना चाहिए। तबीयत खराब है यार मेरी बहुत ज़्यादा, सॉरी। यहाँ पे मैं आपको बताने लगा था, क्या बताने लगा था जी। यहाँ पे कुछ वो कह रहा है कि हमने डार्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अगर आपको लव मैरिज की क्लास याद हो जो कि पिछले कुछ मॉड्यूल्स में मैंने आपको करवाई थी, पिछले 1 2 लेक्चर में लव मैरिज की एक क्लास करवाई थी। अगर तो आप मेरे सारे लेक्चर 1 बाय 1 ले रहे हैं तो फिर आपको मेरे आगे वाले लेक्चर तभी समझ में आएंगे। अगर आप किसी और पर्सन के लेक्चर ले रहे हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक पीछे क्लास क्रिएट की थी लव मैरिज की क्लास। तो उस क्लास को मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे पहले ही पेस्ट किया हुआ है, ओपन कर लिया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो डार्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था, कैसे, मतलब क्या सीन था, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे इतना सा हिस्सा जो है ना इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ मेरा ऊपर ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था, ये वाला ऑब्जेक्ट TP, इसका नाम मैंने रखा था TP। अच्छा, इसका अब नाम चेंज कर देते हैं, TP नाम अच्छा नहीं लगता। इसका नाम मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ OBJ। ठीक है, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट का नाम रखा है ना, सबके साथ यही वाला नाम रखना है। थोड़ी वो मैं सिर्फ चीज़ें आपको समझाने के लिए करता हूँ कि आपको पता हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, मैं ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आगे मैंने डार्ट ऑपरेटर लगाया। ठीक है, और ये मुझे आगे से फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक्सेस करने की इजाज़त दे रहा है। ये डार्ट ऑपरेटर की ये वो बात कर रहा है। अब यहाँ पे वो आगे बात करना चाहता है कि आपने पीछे मेमोरी एलोकेशन में ना डार्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था। ठीक है,
ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट, ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये वाला एक्स वाई जी, जैसे कि मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है, कुछ भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जी एक ऑब्जेक्ट है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। आगे वो बात कर रहा है कि आपने एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर ए बी सी एक जो है उसके पास उसका क्लास का नेम हो सकता है, ठीक है। और आगे जो ऑब्जेक्ट है इसको समझ लेते हैं कि ये क्यों सीन है और ये किस लिए। अब देखिए यहाँ पे इतना सा जो हिस्सा है इसके लिए मैं पहले इसको मुकम्मल कर दूँ। यहाँ पे हमें डाटा किसका गेट करना था, मेल का डाटा ले लिया था, अब मुझे फीमेल का डाटा, ये पुराना कोड मैं मुकम्मल करूँ, गेट डाटा फीमेल और ये स्टैटिक लगाया और ऑब्जेक्ट और डॉट और गेट डाटा मेल हो गया था, फीमेल हो गया था और डिस्प्ले डाटा फीमेल। ये कोड हमारा पुराना था, इसको मैंने ऐसे मुकम्मल कर दिया, यानी कि सेम है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, अभी ये वाला जो पोर्शन है हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको जो है हम स्टैटिक और इसके साथ करते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये मैंने अब इसको कमेंट कर दिया, अब ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक नया लॉजिक कुछ इस तरह से बताता हूँ कि आपको बात की समझ आ जाएगी। अब स्टैटिक ऑपरेटर के साथ, पहले डॉट ऑपरेटर था, अब स्टैटिक ऑपरेटर से यहाँ पे वही काम करते हैं जो कि क्लास का नेम होता है, ठीक है। ठीक है, लव मैरिज जो हमारी क्लास का नाम था वही मैंने नाम जो है वो नीचे लिख दिया, लव मैरिज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट जो बनाया था, पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ स्टार लिख दिया। अब ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, ये एड्रेस पे काम करेगा। ये क्या सीन है मैं समझाता हूँ, एड्रेस क्या होता है, ये स्टैर ऑपरेटर क्या है, इस पे भी आपको छोटा सा समझाता हूँ मैं, कोई छोटी छोटी बात जिससे आपको समझ आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अब नीचे पहले हमने क्या लिया था, सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट लिया था, कोई साथ में चीज़ नहीं लिखी थी, तो हम डॉट ऑपरेटर लगा देते तो काम चल जाता था। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सॉरी ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपने, ये मेथड है, ये रिजर्व मेथड है जो कि इनको मेथड बोला जाता है। अब मैं क्या करूँ, माइनस लिखा और मैंने ग्रेटर का साइन लगाया। अब देखो, अब अगर आपके पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है तो आपकी स्टेटमेंट मेथड जो कॉल है वो डॉट ऑपरेटर मेथड था, ठीक है। वो डॉट ऑपरेटर मेथड था और उससे आप विदाउट स्टैटिक ऑपरेटर वाले जो है कि जिसमें एड्रेस नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल को कॉल करने के लिए, ठीक है। अब अगर आपने उसके एड्रेस को कॉल करना है, उसके एड्रेस से डाटा लेना है, तो फिर आपका ये मेथड है। फर्ज करो जैसे कि हमने पहले किया था, मैं क्या कहता हूँ कि हम गेट डाटा मेल ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे, हाँ ये चेक करिएगा, अगर मैं डॉट ऑपरेटर लगाता हूँ ना, आपको ये सीन नज़र आ रहा है लेकिन एरर देगा, वो कहता है कि यहाँ पे इसके साथ आप काम नहीं कर पाओगे। चलो करके देख लेते हैं, एक ये लगा देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं दूसरी लगा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए। अच्छा जी, गेट डाटा मेल कर लिया है, डिस्प्ले डाटा मेल कर देता हूँ, मैं डिस्प्ले डाटा मेल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हिस्सा कॉपी कर लेता हूँ यार, गेट डाटा मेल और गेट डिस्प्ले से, और इसके सेंटर में बस मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया। इन आँखों पे वैसे ही अंधेरा छाया हुआ है, आप मजबूरी है यार, आप लोगों को पढ़ाना है, बिल्कुल आप लोगों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। अच्छा अब देखिएगा, अब हमें वो यहाँ पे ना एक एरर देगा, वो बोलेगा कि भाई आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे आपका गलत है। इसके साथ हमें क्या लगाना था, ठीक है, हमारा सारा कंप्लीट है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, क्या ये काम करेगा। यस ऑफ कोर्स ये काम करेगा, ये वही काम करेगा जो कि पहले हमने डॉट ऑपरेटर के साथ किया था, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक के साथ भी इसको ख़त्म करके इसके साथ ख़त्म कर दो, डॉट ऑपरेटर लगा दो, तो ये नहीं करेगा क्योंकि ऊपर हमने ऑब्जेक्ट के एड्रेस वाली चीज़ें उठानी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ वही लगा देते हैं यार। अच्छा, यहाँ पे आपको वो यही बात बताना चाह रहा है, ये वाला जो उसने नीचे ये वाली लाइन की है, ये आपको समझ आ गई कि ये जो माइनस का साइन और ग्रेटर था ना, ये एक मेथड है किसका, ये आपके जो एड्रेस ऑब्जेक्ट होते हैं ना,
स्टैटिक वाली उनको कॉल करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये एड्रेस क्या होता है? अच्छा मैं आपको एड्रेस की कुछ बात जो है वो बताता हूँ कि एड्रेस बेसिकली हमारे पास क्या सीन होता है। अगर आपको एड्रेस का थोड़ा सा पता हो जाएगा ना, आपको कुछ ना कुछ फिर ज़रूर पता हो जाएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और इंट मेन आपका फंक्शन होता था, ठीक है। फंक्शन के बाद स्कोप रेजोल्यूशन होता था आपका, ठीक है। और इसके अंदर फर्ज कर लो कि मैंने इंट कोई आई वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने इक्वल कर दिया 10 के, ठीक है। आई की वैल्यू जो है वो 10 की इक्वल है। मैं क्या कहता हूँ, सी आउट कर देता हूँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू कर देते हैं, क्या करते हैं। अच्छा अब मैं आपको क्या समझाने लगा था, एड्रेस वगैरह की चीज़ें समझाने लगा था। मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे आई बता दिया उसको, ठीक है, और एंडल कर दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद पॉइंटर नहीं, अब क्या करता हूँ मैं इसको सी आउट करवा देता हूँ। मैंने इसको करवा दिया, रन करवा दिया, रन करवा देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि क्या नाम रखते हैं, रन करवा के नाम रख देते हैं इसका। देखो अब मुझे नाम रखना नहीं आ रहा कि नाम क्या रखूँ, कोई भी नाम रख देता हूँ बस यार, कुछ भी ऐसा रख देता हूँ। असल में ना आंखें नहीं ओपन हो रही मेरी, मुझे बुखार है यार। अच्छा डेस्कटॉप, हाँ मैंने तो इसे सिर्फ रन करवाना था। अच्छा आई की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है, कितनी, 10। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ। पॉइंटर्स एड्रेस मैंने आपको शायद पहले करवा दिए थे, लेकिन आपको थोड़ा कंसेप्ट हो जाए कि अब मैं क्या कहता हूँ कि द एड्रेस ऑफ आई, इसको मैं एड्रेस कर देता हूँ। अब वो जो आई की वैल्यू है ना, एड्रेस ऑफ आई, अब मैं क्या करता हूँ कि आई को उसका एड्रेस देने के लिए, आपको पता है कि ये वाला ऑपरेटर है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ज़रा सा टच देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले समझिएगा कि हमारे पास यहाँ पे एक पेंट होता था, होता तो था यार, पता नहीं किधर चला गया। निकालना पड़ेगा यार, पता नहीं किधर चले जाते हैं। पेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, आ जाएगा ना यार। मैं भी थोड़ा ये ये देखो, ये देखो। अच्छा हमारे पास यानी कि हमारे पास जो ना ये एक रैम थी, ठीक है। रैम के अंदर हमारे पास क्या सीन था कि हमारे पास रैम के अंदर ना ये हिस्सा था, ये वेरिएबल का हिस्सा था, ठीक है। ये वेरिएबल था, यानी कि ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को वेरिएबल कहते हैं। लेकिन इस लोकेशन का एड्रेस क्या, ये हमें नहीं पता था। हो सकता है कि इसका एड्रेस कुछ इस तरह का हो। हम पहले एक लाइन लगाता हूँ, इस लाइन को मेंशन करता हूँ कि ये इसका एड्रेस बताए हमें, ठीक है। ये इसका, अच्छा, और हो सकता है कि इसका जो एड्रेस है यहाँ पे आने का वो कुछ इस तरह से हो, GFCQX, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो, बट कुछ भी एड्रेस हो सकता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि ये इसका एड्रेस हो सकता है, इस तक आने का ये जो एड्रेस है वो ये हो सकता है। तो थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, ये इसका एड्रेस हो सकता है। मतलब मैंने कुछ ऐसे ही लिखा है कि कोई समझाने के लिए, ये वो वेरिएबल है लेकिन इसका एड्रेस क्या है मुझे नहीं पता। अब मुझे अगर इसका एड्रेस जानना है तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने उस वेरिएबल के साथ उसका ऑपरेटर लगा दिया। मैंने बताया कि मुझे इसका अब एड्रेस बताओ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये हमने इसको रन किया। अब ये देखो, वो कह रहा है कि जो आई का एड्रेस है वो ये वाला है, ठीक है। एड्रेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर हमें पॉइंट आउट करता है कि भाई आपकी ये जो वैल्यू है, पॉइंटर हमें पॉइंट आउट करता है। वो कहता है कि मैं फिर एक लेता हूँ, सी, यहाँ पे मैंने एक ले लिया। मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ
यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई। अब वैल्यू ऑफ आई जो है, वैल्यू ऑफ आई बाय पॉइंटर। अब मतलब कि मैं बताता हूँ आपको। अब जो पहले उसने हमें क्या बताया कि आई की वैल्यू 10 है, ठीक है। फिर उसने बताया कि आई की वैल्यू को गोली मारो, छोड़ो इसको, इसका एड्रेस बताओ कि इस बॉक्स का एड्रेस क्या है। उसने हमें एड्रेस बता दिया। अब वो क्या कहता है, अब वो आगे चला गया। अब उसे नहीं पता कि यहाँ पे वैल्यू 10 थी। अब वो कहता है कि ये जो एड्रेस है आई का, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, बाय पॉइंटर हमें बताओ। ठीक है, हम बाय पॉइंटर चेक करते हैं। ये रन किया इसको। अब देखो, उसने यहाँ पे जो हमें वैल्यू बता दी है, उसे नहीं पता था कि यहाँ, हमें नहीं पता यहाँ पे 10 वैल्यू पड़ी। उसने हमें इस जगह पे, ये इस स्टेटमेंट की बात हो रही है। इन दो को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि समझ आए बात की। अब देखिएगा कि ये बाय पॉइंटर जो है आपको वो बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, वो जो आपका एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो कुछ पड़ा है वो ये वाला है। अगर फर्ज करो कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ 7 2 के इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 7 2 के। अब मैंने ये काम मैं ऐसे भी कर सकता था, ये काम मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं कह सकता था कि जो आई है इसको अब इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, इसको तुम इक्वल कर दो 72 के। ठीक है, ये भी काम ठीक था, ये भी सेम एज इट वर्क करेगा। लेकिन अब यहाँ पे उसने पहले जाकर वेरिएबल का वेरिएबल ढूंढना था, फिर वेरिएबल की वैल्यू देखनी थी। यहाँ पे उसको क्या पता चला कि अब उसको पता चला कि ये जो एड्रेस है ना, रूम नंबर 4 जो है, उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, उसकी जगह पे ये चेंज कर दो। ठीक है, ये दोनों मामलात एग्जैक्ट इक्वल हैं। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, और देखिएगा उसने उसको वैल्यू चेंज करके अब 72 कर दिया। ये एड्रेस होते हैं, पॉइंटर होते हैं। मैं थोड़ा सा पॉइंटर का कंसेप्ट देना चाह रहा था कि पॉइंटर क्यों ज़रूरी होते हैं, किस लिए होते हैं। उसके बाद आगे आपने मेलोक केलोक के फंक्शन जो है लेक्चर नंबर 28 या 24 या 25 में पढ़े हैं। यानी कि इसमें हल्का सा टच वो क्या कह रहा है कि वो यहाँ पे कहता है कि आपने मेमोरी एलोक केलोक सी में पढ़ा था। हम सी, जी मैं मुझे मामा को देखे हो, ये लो, ये लो मामा को देखे, मामा को देखे, मामा को देखे, मामा को देखे हो, ये ले जाओ। और इसमें मेलोक और कैलोक आपने पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद इसमें वो बताता है कि ये डायनामिकली जो है आप पे वर्क करते हैं। इसको मैंने कंप्लीट तफसील से आपको थ्योरी करवा दी। मसलन यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है कि अगर आपका नाम जो है वो जमील लिखा, तो आपको, आपने उसके लिए मतलब फ़र्ज़ कर लो मिसाल के तौर पे जमील लिखने के लिए आपने, फ़र्ज़ कर लो जमील लिखने के लिए आपने इतनी सी जगह बनाई है। ठीक है, इतनी सी जगह, लेकिन उसके अंदर आपको जो वर्ड लिखना है वो इतना बड़ा है। तो ये इसके अंदर कैसे फिट होगा, नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए आपने मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल किया। वो कहता है अगर जमील की जगह है तो आप उसमें अब्दुल रज़ाक कैसे लिख सकते हैं, तो ये मेमोरी एलोकेशन का सीन होगा। ठीक है, कहते हैं इन सी लैंग्वेज रीजन ऑफ मेमोरी एलोकेटेड एट द रन टाइम इज कॉल्ड हीप। हीप क्या है मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। हाउ एयर इन सी रीजन ऑफ द अवेलेबल मेमोरी इज कॉल्ड फ्री स्टोर मेमोरी एलोकेशन। ये सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे उसने कुछ आपको ये कोड छोटा सा दिया है, इसको ज़रा मैं आपको, इतना सा कोड दिया है, क्या बदतमीजी है यार। अच्छा, मेलोक रिटर्न द वॉइड पॉइंटर। यहाँ पे मेलोक जो है वो आपको वॉइड पॉइंटर देते हैं। ये सारा रीड करिए, ये थ्योरी आप कर सकते हैं। अब आप थोड़े काफ़ी मेच्योर हो गए हैं। ये क्यों नहीं कॉपी कर रहा यार, ये लो जी, इतना कॉपी कर लिया, यही काफ़ी मेरे लिए। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था। ठीक है, भाड़ में जाओ, तुम नहीं कॉपी होते तो। ठीक है, और उसके बाद आगे का मेलोक, ठीक है, बाकी की कोडिंग है वो हमने। अच्छा, एक क्लास के लिए आपको टर्मिनेटर लगाना पड़ता है यार। जी,
ये हमारे पास मसलन एक क्लास है, इसमें उसने एक इसका पब्लिक पोर्शन ले लिया और उसने एक यहाँ पे प्राइवेट पोर्शन ले लिया। ये क्या होता है मैंने आपको बताया है। सबसे पहले उसने एक डेट ले ली, ठीक है। डेट लेने के बाद उसने क्या किया, नहीं सॉरी, क्लास का जो नाम है वो डेट की क्लास है। सबसे पहले उसने ये कंस्ट्रक्टर ले लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है। पैरामीटराइज लेस्ट, मतलब इसमें पैरामीटर नहीं है। उसके बाद उसने फिर एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, दो कंस्ट्रक्टर ले लिए, इट्स मीन के कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है। ये इसके अंदर उसने पैरामीटर भी ले लिया, तीन पैरामीटर ले लिए। यहाँ पे उसने डिस्ट्रक्टर ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसने पब्लिक के अंदर उसने मेंबर फंक्शन ले लिए, सेट मंथ कर दिया उसने। जहाँ पे भी अब मंथ की वैल्यू होगी वहाँ पे उसने ये वाला मंथ इस्तेमाल करना है। जहाँ पे डे की वैल्यू, अब उसने ये वाला डे इस्तेमाल करना है, कैपिटल डे। ईयर जो है ये उसने सेट मंथ सेट ये चीज़ें कर दी। गेट मंथ के लिए उसने एक मेंबर फंक्शन ले लिया, ये वाला गेट मंथ का, ये सेट किया और ये गेट मंथ लिया, फिर गेट मंथ और गेट डे और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद उसने सेट डेट। अब यहाँ पे ये सेट डेट क्यों किया, अब ये उसने ये किया है कि ऊपर आपने एक एक चीज़ ली थी ना सिंगल सिंगल, यहाँ पे उसने क्या किया कि एक ऐसा फंक्शन बना दिया, पूरी क्लास ही सेट कर दी, ठीक है। अगर आपको कोई सिंगल चीज़ चाहिए तो ये मेंबर फंक्शन इस्तेमाल करोगे आप, अगर आपको सारा कुछ इकट्ठा चाहिए तो ये वाली चीज़, ठीक है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आपने गेट गेट फंक्शन भी लेना चाहते हो, कॉपी कर लो पूरी क्लास का, ठीक है। यहाँ पे गेट डेट कर दो, पूरी की पूरी डेट जो है आपकी वो इकट्ठी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या कहता है, ये पीछे मैंने आपको पढ़ाया था और ये भी अभी पॉइंटर वगैरह भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अभी मैं ना वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे एक बहुत इमरजेंसी जाने के लिए ज़रूरत है। मैं अभी आके बाकी का पोर्शन रिकॉर्ड करूँगा। टेक केयर, गुड नाइट। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे कुछ यहाँ तक, आई थिंक पढ़ लिया था, ये पोर्शन कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास है मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। पीछे आपने पढ़ा था मेमोरी एलोकेशन इन सी, अब मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। मेमोरी एलोकेशन इन द सी प्लस प्लस इज कैरी आउट विद द यूज ऑफ द ऑपरेटर कॉल्ड न्यू, ठीक है। न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ये सी प्लस प्लस है। नोटिस दैट न्यू इज द ऑपरेटर वाइल मेलोक वाज फंक्शन। जैसे कि मेलोक हमें मेमोरी एलोकेट करके देता था, सिंटैक्स था कुछ, उसी तरह का इसका जो न्यू सिंटैक्स है विद न्यू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होते हैं, ये ऑपरेटर है। ये भी शायद क्विज आ जाए कि इज दैट ऑपरेटर वेरिएबल क्या, ये एक ऑपरेटर है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होगा। आपने मेलॉक के पीछे कैलॉक मेलॉक एलॉक आपने जो सिंटैक्स कुछ पढ़े थे वो कुछ इस तरह के होते थे, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी का कुछ न्यू और सारा काम इसने खुद ब खुद करते जाना। सी प्लस प्लस कुछ एडवांस और ये सारा काम खुद कर लेती है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट वाला, ये वाला हिस्सा जो है, इसमें वो क्या कहता है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका सिंपल सिंटैक्स है। यहाँ पे पॉइंटर के साथ, जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया था कि पॉइंटर लगाने के बाद आपने एड्रेस पॉइंटर क्या होते हैं बताया, पॉइंटर के साथ है उसका पॉइंटर, ठीक है। अगर आपने पॉइंटर के साथ काम करना हो और न्यू जो आपने उसको न्यू और इंट और पीछे वो पॉइंटर का नाम, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक इसमें बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है, उसने यहाँ पे टाइप भी कर दी, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ये वाली जो लाइन है, इसका जो कलर है इसको ज़रा चेंज कर देते हैं, इसको ज़रा ना ये वाला कलर कर देते हैं। इसको अच्छे से आपने रीड करना है। इसका वो क्या कहता है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि शायद मेरे ख्याल से आपने साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ काम नहीं किया, मेमोरी एलोकेशन विद द सी। उसमें आपको साइज ऑफ ऑपरेटर बताना पड़ता था कि कितना साइज उसका रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यू के अंदर सारा कुछ जितना भी नाम काम है सी प्लस प्लस के अंदर न्यू ऑपरेटर खुद ब खुद करता है। इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रिटर्न टाइप वगैरह वगैरह ये सारा काम खुद कर लेता है, ठीक है। रिटर्न टाइप ज़रूरी है, ठीक है। रिक्वायर्ड टाइप ज़रूरी नहीं है कि आपको कौन सी टाइप यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं करैक्टर फ्लोट एटसेट्रा सारा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, आपको वहाँ पे मेमोरी को फ्री करवाने के लिए, डी एलोकेट करवाने के लिए आपको डिलीट ऑपरेटर और आपको फ्री ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। जैसे कि आपने ये वाला ऑपरेटर देखा था, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आपने फ्री का एक फंक्शन मेमोरी के साथ एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे वो कहता है कि आपको इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि वो क्या क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे आप डिलीट ऑपरेटर जो है इस्तेमाल करेंगे फ्री ऑपरेटर की जगह पे,
और न्यू ऑपरेटर जो है वो मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हल्का सा सिर्फ टच है, गहराई इसकी बहुत ज़्यादा है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा। उसके बाद कहता है डिलीट ऑपरेटर फ्री एलोकेटेड मेमोरी इज द रिटर्न बैक टू द फ्री स्टोर। ठीक है, ये एक लंबी स्टोरी है। न्यू डाटा मतलब ये उसने एक सिंटैक्स लिख दिया है, न्यू फिर आगे उसकी डाटा टाइप जैसे कि इंट फ्लोट, फिर नंबर ऑफ द लोकेशन जो कि उसकी लोकेशन ऑफ द नंबर यानी कि कितने बाइट्स, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है। ये इसको नीचे देखो, यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, ये न्यू लिखा, ठीक है न्यू, उसके बाद उसने देखो इंट उसकी ये डाटा टाइप लिखी, उसके बाद उसने अंदर जितने भी आपको लोकेशन नंबर ऑफ लोकेशन एरे जो भी चाहिए उसने उसके अंदर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अब ये चीज़ें रीड कीजिए साथ में। उसके बाद जो है नेक्स्ट थोड़ा सा देखें, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक है, ज़रा मुझे रीड करने देना। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि ये स्टेटमेंट उसने ऊपर आपको समझाने के लिए लिखी है, आप इसको रीड कीजिएगा। जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं ना सी के अंदर मेलोक फंक्शंस के साथ, तो वो कहता है कि डायनामिकली मेमोरी, डायनामिकली क्या है सीन सारा आपको मैंने पढ़ा दिए। कहता है कि एलोकेट फ्रॉम फ्री स्टोर, वो मेमोरी को एलोकेट करता है। अगर वो कहता है कि आगे मेमोरी सफिशिएंट ना हो, ठीक है, तो फिर वो कैसे इसको फुलफिल करे, फिर रिक्वेस्ट करे मेलोक फंक्शन रिटर्न द नल, फिर वो कहेगा नल पॉइंटर रिटर्न कर देगा, पॉइंटर मेमोरी नॉट इन, बता देगा कि भाई ये आपकी मेमोरी अवेलेबल है। ये आपका बहुत, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज बन रहा है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी। शॉर्ट तो नहीं बन रहा लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्विज है। इन सी प्लस प्लस जीरो इज द रिटर्न इंस्टीड ऑफ द नल। अगर वो कहता है कि आपने मेमोरी एलोकेट की है सी के अंदर, अब बात को समझें और थोड़ा सा अपने दिमाग पे ना जोर डालें और इसको समझने की कोशिश करें। वो कहता है कि जब आप काम करते हो सी के साथ, तो मेलोक फंक्शन में जब आपको मेमोरी सफिशिएंट नहीं होती तो वो फिर आपको कहता है कि भाई नल पॉइंटर है कि मेमोरी एलोकेट नहीं है। लेकिन जब सी प्लस प्लस के साथ काम करते हैं तो वो आपको जीरो रिटर्न कर देता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न नहीं करता। Therefore, whenever we use the new to the allocate memory, it is good to check the return value। और कहता है ये वो उसकी, अब वो थोड़ी तारीफ कर रहा है कि ये काम अच्छा है, ये आप रीड कीजिएगा। उसके बाद डिलीट ऑपरेटर की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे डिलीट ऑपरेटर एलोकेशन अब यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने एक, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो फंक्शन फ्री है और न्यू जो ऑपरेटर है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि न्यू के साथ पैरेंथेसिस नहीं होती, न्यू के साथ इस तरह से पैरेंथेसिस नहीं होती, पैरेंथेसिस ओनली उसके साथ होती है जो फंक्शन होता है। ये निशानी है, मैंने आपको रटा भी लगवाया था, लेकिन ये फ्री जो है एक फंक्शन है। ठीक है, वो यहाँ पे आगे आपको किधर चला गया, वो कहता है कि उसने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, उसने क्या किया कि उसको मेमोरी देनी है कितनी, न्यू उसको बताया कि मुझे ना 10 बाइट्स की जो मेमोरी जो है वो मुझे दे दो। आगे उसने कमेंट मेमोरी ऑफ द 10 इट्स एलोकेटेड डायनामिकली। फिर उसने बोला कि जो मेमोरी फजूल और जो फ्री स्टोर पड़ा हुआ है उसको वो कहता है फिर डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर है। ठीक है, ये सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर है, ये फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है मेमोरी ऑपरेटर एंड क्लासेस। अच्छा, यहाँ पे उसने वो मेथड बताया, इसको आप रीड कर लें, खुद कर लें, कि थोड़ा सा आप भी हिम्मत कर लिया करें। ये वो प्रोसीजर है कि जो बैक एंड प्रोग्राम के बैक साइड पे काम होता है इन आपकी मेमोरी कंप्यूटर में, कि आपको फ़र्ज़ करो उसने एक एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया उसने DPTR। ठीक है, आगे न्यू, आगे उसको डेट उसकी जो क्लास है। ठीक है, डेट एक उसकी क्लास है। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम के अंदर आया। ठीक है, यहाँ पे उसने उसको मेमोरी जो है ज़ीरो कर दी। ठीक है, और उसके बाद फिर उसने इसको न्यू ऑपरेटर के साथ में मेमोरी, आगे ये क्लास है आपका डिस्ट्रक्टर, फिर उसने मेमोरी इसको एडजस्ट करवा के दी कि भाई इतनी मेमोरी मैंने आपके लिए बना दी है, अब ये इस मेमोरी पे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सोन जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती जाती है वो मेमोरी फ्री स्टोर करता जाता है और आगे देता जाता है। और रिटर्न ये ज़ीरो जो है ये सी प्लस प्लस के अंदर ज़ीरो रिटर्न होता है। ये बात है, इसको आप छोड़ दो, ये इस तरह के कंसेप्ट में मत जाइएगा, आप सारा कुछ भूल जाएंगे और आपका काम ख़राब हो जाएगा। इसमें आपको मैं साइज ऑपरेटर बताता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे ये देखिएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पे नहीं, मैं एक फंक्शन टाइप करके देता हूँ आपको। इसमें हम एक फंक्शन टाइप करते हैं जिससे आपको साइज ऑफ ऑपरेटर पता चले।
साइज ऑफ ऑपरेटर फंक्शन जो है, ऑपरेटर नहीं, मैं साइज ऑफ ऑपरेटर बोल रहा हूँ, मैं साइज का फंक्शन जो है उसकी बात कर रहा था, कि वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्ज करो कि सिर्फ साइज ऑफ, ये रिजर्व कीवर्ड है, बिल्ट इन डाटा टाइप है, जैसे बिल्ट इन डाटा टाइप है, रिजर्व कीवर्ड है ये वाला। साइज ऑफ बिल्ट इन आता है, इसके अंदर जिस चीज़ का आपने साइज मालूम करना है वो लिख दो। फर्ज करो कि मैंने यहाँ पे ना इंटीजर का साइज मालूम करना है, ठीक है, मैंने इंट लिख दिया, आगे मैंने बता दिया कि कितने बाइट्स में, ये तो डबल कोटेशन में जो लिखा वो ही आ जाएगा। साइज ऑफ मैंने अनसाइंड इंट का लिखा, ये एक करवाया था बच्चों को प्रोग्राम, तो वो वाला कोड है कंप्लीट। यहाँ पे साइज, जिस भी चीज़ का आपने साइज लेना है साइज ऑफ लिखो, और उसके अंदर उसका वो जिसका साइज लेना है वो लिख दो। साइज ऑफ करेक्टर लिखा, साइज ऑफ मैंने फ्लोट लिखा, साइज ऑफ मैंने डबल लिखा, साइज ऑफ वगैरह वगैरह, ठीक है। सिंपल सा सीन है, इसको मैं रन करता हूँ। आपको इन सब जो चीज़ें इनके अंदर लिखी हैं ये देखिएगा, साइज ऑफ इंट उसने मुझे बता दिया, जिस भी चीज़ का अंदर मैंने लिखा इंट लिखा, मैंने कहीं पे फोर नहीं लिखा, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि इसका जो भी चीज़ अंदर लिखेंगे वो उसका साइज खुद फाइंड करके बता देगा, ठीक है। बाइट्स में ये उसका साइज जो है अनसाइंड का, फर्ज कर लो यहाँ पे मैंने करेक्टर का साइज ऑफ 1 बाइट है, एक करेक्टर का साइज ऑफ डबल का है 8 बाइट होता है, और ऐसे सो ऑन। ये वाली चीज़ मैं आपको इसलिए करवाई है, मैंने ये इसलिए समझाया कि साइज ऑफ का ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है, यानी कि किधर चला गया ये वाला, ठीक है। साइज ऑफ माई डेट का जो भी साइज होगा, आपने माई साइज ऑफ के अंदर आपने वो पैरेंथेसिस के अंदर वो लिखना है, और वो आपको उसका साइज बता देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर वगैरह वगैरह ये सारा कुछ रीड कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, वेरी इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या सीन है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने रीड करना है, और रीड करने के बाद फिर जो है ये आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोग्राम आ रहा है आपका न्यू इंट वगैरह वगैरह, ये वही चीज़ें मैंने जो आपको ऊपर करवाई हैं, ये आपका कोड है, इसको कॉपी करते हैं और इसको ले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसको किया कॉपी, ये कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट क्यों करना है इसको, मैंने तो पहले ये वाला कोड कॉपी किया हुआ है ना, ये पड़ा आपका। अच्छा, इसको करते हैं रन, पहले इसकी मैं ज़रा साइज़ छोटा कर दूँ, यहाँ पे 10 कर दूँ, ताकि आपको समझाना है आपको समझ आ जाए। मैं सिर्फ एक ही कोड करवाऊंगा, बाकी का सारा पोर्शन आप खुद करेंगे। अच्छा, यहाँ इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 10 लिखा हुआ है, ठीक है। 10 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको ना 5 कर देता हूँ, ठीक है। 5 को प्रिंट कर लेते हैं ताकि फिर समझना आसान, 5 आपको जो है रन आउट मिल गया। अब सीन क्या हुआ, सबसे पहले 1 बाय 1 कोड, आपने एक क्लास ली, क्लास का नाम क्या रखा, माई डेट क्लास का नाम है, ठीक है। इसका पब्लिक पोर्शन लिया, पब्लिक पोर्शन के अंदर हमने क्या किया, ये साथ साथ कमेंट भी दिए हुए हैं, आप इसको रीड करें आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला ये जो है उसका फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फर्स्ट इसका कंस्ट्रक्टर है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, पहला कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, लेस पैरामीटर है, विदाउट पैरामीटर। उसने वैसे ही वर्ड लिखा है विदाउट, मैं इसको लिख देता हूँ WITHOUT, विदाउट पैरामीटर, या लिख दो विदाउट आर्गूमेंट, विदाउट पैरामीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। या फिर जैसे पहले लिखा हुआ है वैसे लिख दो आप, जो आपको ठीक लगे, या इसको लिख दो पैरामीटर लेस, यानी कि इसमें पैरामीटर नहीं है। मैं इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहा कि आपने बाद में करना है तो आपको पता होना चाहिए। पैरामीटर लेस यानी कि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, सिंपल कंस्ट्रक्टर जिसको कहा जाता था, आल्सो नाउन एज सिंपल कंस्ट्रक्टर, सिंपल, ठीक है, सिंपल वाला। उसके बाद क्या सीन है, कंस्ट्रक्टर को छोड़ दो फिलहाल, आगे का पोर्शन समझ लो। उसने फिर एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, जैसे एक माई डेट नाम है वही कंस्ट्रक्टर होता है। उसने एक और कंस्ट्रक्टर ले लिया, दो कंस्ट्रक्टर ले लिए, मीन के आपका जो है फंक्शन ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्यों फंक्शन ओवरलोडिंग है, क्योंकि एक से ज़्यादा सेम नाम की कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लो तो फंक्शन ओवरलोडिंग है। लेकिन ये सेम नाम के फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उनके अंदर जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसके अंदर 3 है, आगे वाला कोई यूज़ होगा उसमें 2 होने चाहिए, ऐसा चेंज होना चाहिए। ये दूसरा कंस्ट्रक्टर उसने ले लिया, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, कंस्ट्रक्टर विद द 3 इंट पैरामीटर, ठीक है, 3 पैरामीटर। जब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा फिर ये वाली स्टेटमेंट देगा। दो चीज़ें क्लियर। इसके अंदर क्या है ये बाद में। उसके बाद ये उसने डिस्ट्रक्टर ले लिया,
और डिस्ट्रक्टर का आपको बताया था कि ये सिंपल है, और ये पूरे कोड के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका डिस्ट्रक्टर, जब डिस्ट्रक्टर को कॉल की जाएगी तो ये वाली आपकी स्टेटमेंट आपको शो होगी, ठीक है। दो दो कंस्ट्रक्टर, एक डिस्ट्रक्टर। उसके बाद उसने क्या किया, आगे आ गया, उसने ले लिए यहाँ पे मेंबर फंक्शन। इसको मैं यहाँ पे एक लाइन लगाने के बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे लाइन लगा दी, और नाउ वी आर गोइंग टू कौन सा, मेंबर फंक्शन की तरफ, मेंबर, ठीक है, मेंबर फंक्शन की तरफ आ गए। अच्छा, मेंबर फंक्शन की तरफ आ गए। यहाँ पे सीन ये है कि सबसे पहला मेंबर फंक्शन है सेट मंथ, ठीक है। एक फंक्शन ले लिया, और उस जब भी इस फंक्शन को कॉल की जाएगी इसके अंदर का पोर्शन ये मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये ले लिया। उसके बाद दूसरा सेट डे कर दिया, सेट मंथ किया था, सेट डे कर दिया। उसके बाद क्या किया, सेट ईयर कर दिया। 3 मेंबर फंक्शन हो गए। उसके बाद गेट जो उसने सेट किया था, गेट डे ले लिया। अब जब सेट के लिए कॉल करेंगे तो उसके अंदर का पोर्शन आएगा, जब गेट की बात करेंगे गेट वाला आ जाएगा। गेट मंथ कर दिया, और फिर क्या किया, गेट ईयर कर दिया। 3 चीज़ें क्लियर। उसके बाद फिर उसने सेट डेट ले ली। अब पहले उसने एक एक चीज़ की थी, अब उसने एक मुकम्मल डेट को सेट कर दिया, पूरा फंक्शन सेट कर दिया, इसके अंदर सारा कुछ इकट्ठा आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, प्राइवेट पोर्शन ले लिया। क्लास के अंदर का जो दूसरा प्राइवेट पोर्शन होता है, प्राइवेट मेंबर जो होते हैं, वो उसने लिख दिया कि मंथ जो है ये प्राइवेट होना चाहिए, डे और ये ईयर। 3 चीज़ें के लिए। उसके बाद उसने क्या किया, वो आ गया मेन के अंदर। मेन के अंदर आके उसने माई डेट नाम की जो है एक क्लास का नाम लिखा, जो कि उसकी डाटा टाइप है। अब ये डाटा टाइप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि इंट लिख दिया मैंने, और मैं लिखता हूँ स्टार DPTR लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंट है ये क्या है, ये रिटर्न टाइप है ना। अब लेकिन इसकी जो रिटर्न टाइप है वो ये वाली है, जिसको कि क्लास कहते हैं। क्लास मेंबर फंक्शन, क्लास ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं जो कि यूज़र के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसको यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं, इसी को तो क्लास कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो सेम एज इट ये वाला है, इसका इंट है, और इसका जो रिटर्न टाइप है माई डेट है, और ये माई डेट रिटर्न करेगा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद सीन ये है कि पहले थोड़ा एंटर कर लें, बल्कि एंटर नहीं करते, थोड़ा यहाँ पे एंटर करते हैं ताकि स्पेस बन जाए। अब ये जो हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कौन सी टाइप है, स्टैटिक टाइप, यानी कि ये एड्रेस टाइप के लिए यूज़ होता है, पॉइंटर पॉइंट आउट करते हैं। अब ये वाला ऑब्जेक्ट लिखा, अब इसको क्या कर दिया, न्यू माई डेट, ठीक है। माई डेट की जो क्लास है उसको क्या कहता है कि वो उसको क्रिएट करके देता है, स्पेस बना के देता है। कितनी स्पेस बना के देनी है, 5 ऑब्जेक्ट की। 5 की लिख दो, 100 की लिख दो। आपकी बुक के अंदर शायद 100 लिखा था या 10 लिखा था। अब ये यहाँ पे क्या है, 10 ऑब्जेक्ट की उसको बना के देगा। 10 ऑब्जेक्ट जो हैं उनके लिए इस क्लास को जगह बना के देनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे उसने जगह बना के देनी है, फिर उसने वैल्यू असाइन करनी है। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी, ठीक है। इससे आगे जो आप सेम सारा कोड होगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, डिलीट ऑपरेटर लगेगा, वो भी मैं बताता। अब सबसे पहले फिर वापस चलते हैं, इस कोड के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है, इसको समझो। सबसे पहले ये वाली लाइन तो आपको पता है कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होनी है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, मंथ, डे, इन सबको स्टेटमेंट्स उसने जीरो को इक्वल कर दिया। ये क्या किया उसने, उसने कुछ इस तरह से किया है कि जो आपका डे है इसको उसने इक्वल कर दिया जीरो को, ठीक है। जो आपका ईयर है उसको उसने इक्वल कर दिया जीरो के, ठीक है। और जो आपका मंथ है इसको उसने इक्वल कर दिया जीरो के। ये सारी स्टेटमेंट एक सिंगल लाइन में भी लिखी जा सकती है, जो कि उसने ऐसे लिख दी है, ठीक है। ये कोई जादू मंत्र नहीं किया। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ये कमेंट आउट कर दिया, ये सेम एज इट वर्क किया हुआ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या किया, ये वाली चीज़ आपको कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो समान था वो आपको पता चल गया। अब उसने उसने यहाँ पे क्या किया, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है क्योंकि ज़रा ज़ुकाम बुखार इकट्ठा ही है सारा कुछ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे उसने एक ये वाला ले लिया, एक डे ये ले लिया, ये वाला ईयर ले लिया, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो है ना, मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना, मेरी जब क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करना है ना, तो जो मेरा मंथ है, ऊपर जो मंथ है
MONTH मंथ जो है, ये मंथ, अब यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए ये क्या सीन किया मैं समझाता हूँ। जब उसने मंथ को कॉल करनी है, ठीक है, अब उसने माई डेट की जो क्लास बनाई, इसके अंदर उसने जब मंथ को कॉल करनी है तो उसने बता दिया कि जो मेरा मंथ है वो इक्वल होना चाहिए। मैं यहाँ पे फर्ज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो मेरा मंथ है ना वो इक्वल है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है और एक हमारा जो है हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, एक हमारी वैल्यू, मंथ को मंथ के इक्वल कर दिया, डे को डे के इक्वल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, ईयर को इक्वल कर दिया ईयर को। यानी कि कहने का मतलब क्या, अब ये बात मेरे ख्याल से समझ नहीं लगी आपको। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल, क्या कर दिया मैंने, इनको कॉपी करना था, गलत की प्रेस कर दी मैंने। अब यानी कि ये जो मंथ है, फर्ज करो मैं उसको कहना चाहता हूँ ये मेरा 10 कर दो, ये जो मेरा डे है मैं फर्ज कर लो उसको कहना चाहता हूँ मेरा 2 कर दो, ये जो ईयर है मेरा वो मैं उसको कहना चाहता हूँ 20 कुछ इस तरह से कर दो। अब मैं हर बार इसको 20 या ये वाली वैल्यू थोड़ी दूंगा, मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा मंथ उसको वैल्यू दूंगा ना। तो मैं उसको कैसे समझा पाऊंगा कि यार जो मेरी वैल्यू मैंने इस मंथ को दी है वो इस मंथ के इक्वल कर देना। तो जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा भाई ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, कुछ इस तरह से होता है कि जो मेरा मंथ है वो डबल मंथ वाले के इक्वल कर दो, या डबल डी वाले के इक्वल कर दो, या डबल वाई वाले के इक्वल कर दो, ठीक है, फिर तो उसको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। तो कंपाइलर कंफ्यूज ना हो जाए, उसकी कंफ्यूजन को बचाने के लिए एक हमारे पास रिजर्व्ड मेथड है जो कि हमें इस मामले में हेल्प करता है। वो क्या मेथड है, वो ये वाला मेथड है जो कि मैं ऊपर पहले आपको बता भी चुका हूँ कि ये वाला सीन है। अब ये वाली कंफ्यूजन से बचने के लिए, कंपाइलर को टेंशन ख़त्म करने के लिए, ये जो हमारे पास ये वाला जो मंथ है ना, ये वाला मंथ, इसको उसने इक्वल कर दिया है इस मंथ के, ठीक है। एक मंथ हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर क्या है और एक हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। अब उसको पता चल जाएगा कि कौन सा मंथ आपका कंस्ट्रक्टर क्या है और कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। इस चीज को ये एक दिस और आगे उसने एक ये मेथड लगा दिया है। ये कंप्लीट जो है प्रोसीजर है कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। ये एक बिल्ट इन रिजर्व कीवर्ड है जो कि खुद ब खुद ऑपरेटर को बता देता है कि भाई ऑपरेटर ये वाला काम जो है वो यहाँ पे सेट। अब ऑपरेटर कंफ्यूज नहीं होगा, उसको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो कंस्ट्रक्टर का है और ये वेरिएबल है, ठीक है। और सेम एज इट सब के लिए, यानी कि कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, डे की कंफ्यूजन खत्म करने के लिए दिस डे ऑफ कंस्ट्रक्टर, दिस डे ऑफ ईयर, दिस डे ऑफ मंथ। डिस्ट्रक्टर की बात आ गई, ये सिंपल सा होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद नीचे आपके हैं मेंबर फंक्शन। अब सेट मंथ जो है, इसके अंदर ये जो सिंपल वाला मंथ है, ये मंथ की वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाएगी, जो भी वेरिएबल पुट किया जाएगा वो यहाँ पे आएगा और वो कंस्ट्रक्टर के साथ जाके मैच हो जाएगा, जो कि अभी स्टेटमेंट बताई। जैसे कि लव मैरिज की क्लास में आपने जो कोड पढ़ा था, अब उसी कोड को जहन में रखो कि सेट मंथ के अब जब भी डाटा लेना है तो वो यहाँ से डाटा, जो यहाँ पे डाटा आएगा वो इसको मैच होगा और वो मिलेगा हमें। नेक्स्ट सेम है, जैसे स्टेटमेंट में सिर्फ मंथ लिखा है, यहाँ पे डे लिखा है, तीनों फंक्शन सेम है, और यहाँ पे ईयर लिखा है। इतना सा कोड आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ, अब गेट डे, ठीक है। अब जो गेट डे किया उसने, अब रिटर्न दिस डे। अब किस कौन से वाला डे, अब कंपाइलर को कोई कन्फ्यूजन नहीं, उसने जैसे कि ये वाला डे है ना, ये वाला डे, ये वाला, इस डे को रिटर्न में वापस दे देना है, ये वाला डे कंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है। रिटर्न, जब गेट डे की बात आएगी तो जो उसको यहाँ पे डे मिला होगा, यानी कि जो डे यहाँ पे दिया था वो अब इसको मिल गया ना, जो भी वैल्यू अब इसके पास है, तो अब उसने रिटर्न में वही वापस कर देना, सेम एज इट रिटर्न मंथ और सेम एज इट रिटर्न ईयर। तीन चीज़ें चार क्लियर। उसके पास उसने एक, ये हमने एक एक अलग अलग सी चीज़ ली थी, उसने क्या किया, उसने एक सेट डेट की और उसके अंदर सारा सामान इकट्ठा ले लिया कि एक एक चीज़ को लेना। मसलन मिसाल के तौर पे एक घर है, उसके अंदर एक ही कमरा है, उसके अंदर 200 अफराद रहते हैं, एक बड़ा घर है, तो अगर आप उसका एक दरवाज़ा रखते हैं तो रश हो जाएगा, हर पर्सन को उधर से गुजरना पड़ेगा।
या अगर कोई फ़र्ज़ करो कि घर की दूसरी साइड से घूम के आना है तो उसे दरवाजे की तरफ आना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसलिए काफ़ी सारे ऑप्शन रखे हैं, जिस दरवाजे से मर्ज़ी आ जाओ। अब यहाँ पे यूज़र की मर्ज़ी है, जिस कोड को वो जहाँ पे जिसकी भी ज़रूरत है, जिस पोर्शन की, वो अगर उसे सिर्फ मंथ चाहिए तो मंथ ले ले उसको अगर डे चाहिए सिर्फ डे ले ले, अगर उसे पूरी क्लास चाहिए तो ये वाला फंक्शन एक्सेस करेगा। क्लियर। उसके बाद प्राइवेट पोर्शन के अंदर मंथ, डे और ये ईयर, ठीक है, यानी कि ये चीज़ें सामने नज़र ना आए। उसके बाद मेन के अंदर आ गया, वो मेन के अंदर आ गया उसने माई डेट और एक ऑब्जेक्ट बना दिया पॉइंटर डी पी टी आर, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया डी पी टी आर। इसने इसको 10 ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी बना के दी और कोड को रन करते हैं, और ये 10 आपकी पोर्शन। क्लियर। ये लो 10 की जगह उसने उसको बना के दी। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, या मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो इसने इसको 20 के लिए जगह बना देनी है। ये C++ के अंदर का कोड है, काउंट कर लो 20। दिस इज़ वेरी सिंपल कोड। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, आपका कोड क्लियर। उसके बाद वेरी इजी था, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई पापड़ नहीं बेचने आपने। क्लासेस एंड स्ट्रक्चर इन लाइन प्रोग्राम और न्यू ऑपरेटर, और चेक करते हैं इफ़ देर इज़ अ लॉन्ग पोर्शन, तो फिर हम इसका बाकी का पोर्शन कल करेंगे। आधी गाड़ी लेके आ गया। टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies.